स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी और 6 बागी विधायकों ने भी एसपी ज्वाइन कर ली। एसपी ऑफिस में अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी में शामिल कराया और इस दौरान जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर कोरोना को दावत। पार्टी दफ्तर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से भरा हुआ नजर आया। भीड़ उमड़ी रही। किसी के चेहरे पर मास्क और किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। 2 गज की दूरी भी नजर नहीं आई। कोविड प्रोटोकॉल और आचार संहिता के उल्लंघन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये तस्वीर आज की है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है। सुबह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हालांकि आप जो देख रहे हैं बैनर मंच के पीछे नजर आ रहा है, उस पर लिखा है वर्चुअल रैली प्रेस वार्ता। लेकिन वर्चुअल किस तरह से, वो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर, कैंपस के अंदर हजारों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता मौजूद थे। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रशासन की टीम पहुंची समाजवादी पार्टी के दफ्तर। वहां पर पूरे जगह का मुआयना किया उन्होंने और उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइंस के उल्लंघन को लेकर यह मामला दर्ज हुआ है। 6 बागी विधायक आज शामिल हुए समाजवादी पार्टी में और उसी दौरान कार्यकर्ताओं की यहां पर भीड़ थी। शक्ति प्रदर्शन और साथ साथ कोरोना को दावत भी। द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित किया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है और यही निर्देशित किया गया है पुलिस के अधिकारियों को कि इसमें जो नियम कानून है उसके अंतर्गत निष्पक्ष विवेचना करते हुए नियम कानून के अंतर्गत पूरी कार्रवाई की जाए। और मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 के नियमों का पालन और आदर्श आचार संहिता भी वर्तमान में प्रभावी है। इसमें जो आदर्श आचार संहिता के जो स्पष्ट नियम है और माननीय आयोग का निर्देश है, इसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। समाजवादी पार्टी ऑफिस में हुए कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन नए समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और किसी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। स्वामी ने आगे ये भी कहा कि जितनी कार्रवाई होगी उतनी तगड़ी विदाई होगी। पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहाँ बहुत पर्याप्त जगह है। इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम हेतु एलईडी कैमरे लगे थे। भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए जहाँ जहाँ भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े एलईडी लगे थे और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जगह जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। और एसपी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लिखा कि समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली ही सूची से साबित कर दिया कि ये नई नहीं बल्कि वही सपा है। वही सपा है, दंगाराज वाली सपा है, वही सपा है, भ्रष्टाचार वाली सपा है, तुष्टीकरण वाली सपा है, पलायन को शह देने वाली और माफियाओं के संरक्षण वाली। यही बबुआ का समाजवाद है। उधर गोरखपुर के फर्टिलाइजर गेट के पास स्थित झुंगिया में सीएम योगी ने खिचड़ी का प्रसाद खाया। अमृतलाल भारती के घर पर सीएम योगी पहुंचे, सहभोज में खिचड़ी खाई और इस मौके पर अमृतलाल भारती के परिवार ने सीएम योगी को बाबा साहेब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के चित्र उपहार स्वरूप दिए।
तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज की ये तस्वीर आप देखिए। झुंगिया में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अमृत लाल के घर, एक दलित के घर पहुंचे और उनके घर पर ही सहभोज किया। खिचड़ी खाई उन्होंने और मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी का प्रसाद। अंबेडकर की तस्वीर उन्हें भेंट स्वरूप परिवार की ओर से दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी अपने इसी मिशन को लेकर के आगे बढ़ी है। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता से अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे खिचड़ी सहभोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। और वे लगातार यहाँ पे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर कार्य करते रहे हैं। विकास के मुद्दों पर यहाँ पर लगातार आवाज उठाते रहे हैं और आज उन्होंने खिचड़ी सहभोज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक समता का और प्रधानमंत्री मोदी जी का सबके साथ सबके विकास के उस मंत्र को पूरी तरह अंगीकार करते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के इस अभियान को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ इस समता भोज में खिचड़ी भोज, जो समता भोज भी है, बाबा साहब के उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के इस अभियान के हिस्से के तहत कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए उन्हें और उनके पूरे परिवार को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति की आप सभी के प्रति मंगल में शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। और समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर भी निशाना साधा। अनुराग भदौरिया ने कहा कि सीएम योगी के दलित के घर खाना खाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। उन्होंने बीजेपी से इस मुद्दे पर सवाल भी पूछा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, तब आपकी दलित के लिए प्रेम कहां चला गया था जब हाथरस की दलित बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार बिना उसके माँ बाप के परमिशन के कर दिया गया था? तब तो आपको दलितों की याद नहीं आई, तब तो आप चुप रहे, मौन रहे, धृतराष्ट्र बने देखते रहे। आज चूंकि चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि चलो वोट की फसल काटनी है तो फोटो खिंचवाने जाके दलित के यहाँ खाना खा के, लेकिन 5 साल तक आपने दलितों पे जो अन्याय हुआ है वो भूला नहीं है। आपको जवाब मिलेगा दलितों की तरफ से, वोट के माध्यम से करारा जवाब मिलेगा और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को यही लोग हराएंगे। इधर अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है और इसी बीच बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का समर्थन किया। इकबाल अंसारी ने दावा किया कि सीएम योगी अयोध्या में विकास को और बढ़ाएंगे। अयोध्या के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी योगी को वोट करेंगे। क्योंकि अयोध्या का विकास जो है वो बहुत पीछे रहा और योगी जी के रहते हुए विकास की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब लागू भी होंगी और अयोध्या में लोगों को राहत की सांस भी लोग लेंगे, क्योंकि गुंडा बदमाशों का आतंक जो है योगी जी की मौजूदगी में नहीं रहा। बदमाश है तो भाग गए तो जेल में रहे। और योगी जी संत हैं और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो भी काम करते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए बराबर कर रहे हैं। इधर अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में मंदिर बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात काम में जुटी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि राम मंदिर का निर्माण तय वक्त पर पूरा हो जाएगा। नींव का काम लगभग पूरा हो चुका है। 48 परतें पूरी की गई हैं। आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से राम मंदिर परिसर की ये तस्वीरें, जहां राम मंदिर के लिए जनवरी 2022 में नींव पूरी करने का टारगेट था, वो लगभग पूरा हो चुका है। तो ये तस्वीर अयोध्या की तस्वीर है, जहां पर भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। नींव का काम लगभग पूरा हो चुका है। 48 परतें अब तक बिछाई जा चुकी हैं और जनवरी टारगेट रखा गया था 2022 नींव का काम पूरा करने के लिए, और उसी टारगेट पर काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।
राम मंदिर का सियासत से और सियासत का राम मंदिर से हमेशा से ही गहरा नाता रहा है, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले ये बहस और तेज और गहरी हो गई है। हालांकि इस बीच दिखाने लाए हैं हम आपको राम जन्मभूमि पे राम मंदिर के निर्माण की वो तस्वीर, जहां पर देख सकते हैं आप कि रात दिन 24 घंटे लगातार काम चल रहा है। इस वक्त आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, बताने के लिए काफी है कि अंधेरे में भी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, चल रही है। प्रयास ये है कि जो तय समय दिया गया था राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से 2023 तक ये मंदिर बनकर तैयार हो जाए, लेकिन उसके पहले ही जो तमाम श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, दर्शक हैं, उनको गर्भगृह में जाकर पूजा करने का मौका मिले। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है अनिल मिश्रा जी, जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं और लगातार राम मंदिर के निर्माण के कार्य की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि वैसे तो हम देख रहे हैं कि मंदिर का काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है, गार्डर लगा हुआ है, मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको बताया जाए जोन वाइज, लेयर वाइज कि कितना काम पूरा हो गया, क्या लक्ष्य था आपका, कब तक पहुंचेंगे वहां तक और कब तक श्रद्धालु भक्तगण दर्शन कर पाएंगे गर्भगृह में? नींव का काम लगभग पूर्ण हो गया। आज आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि नींव का काम पूरा हो गया है, जिसमें हमने 48 लेयर इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल से मिट्टी हटाने के बाद उसकी भराई की है। भराई करने के बाद 1.5 मीटर की राफ्ट डाल करके हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये मशीनें जो दिखाई पड़ रही हैं, ये इससे राफ्ट डालने का काम पूरा हो रहा है। आगे आने वाले दिनों में जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्लिंथ का निर्माण प्रारंभ होगा, जिसमें मिर्जापुर के स्टोन को भी प्रयोग में लाने वाले हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में कर्नाटक से आने वाले ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होगा। उधर मुजफ्फरनगर में बीएसपी नेता अरशद राणा का थाने में रोने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीएसपी के बड़े नेताओं पर टिकट देने का लालच देकर करीब 67 लाख रुपए ठगने के आरोप लगे। अरशद राणा का आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने 50 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने 25 लाख पहले और 25 लाख पर्चा भरने के बाद देने की बात भी कही थी, लेकिन चरथावल विधानसभा पर उनकी जगह सलमान सईद को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अरशद राणा ने बीएसपी नेता शमसुद्दीन राइन के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। और इन्होंने मेरा तमाशा बना दिया। मैंने तो कभी इस तरह सोचा नहीं था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का हेड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग सब कुछ मैं कर रहा हूँ। हद तब हो गई जब कल मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय मुजफ्फरनगर पर गया और जिलाध्यक्ष सतीश कुमार ने मुझसे कहा कि तुम 50 लाख रुपए का और इंतजाम कर लो। मैंने कहा अध्यक्ष जी, मैं अभी कोई पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे कि तोड़ के आपको दे दूंगा। मैं जाके अपनी माताजी से घर पे परिवार से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मैंने वहाँ से आने के बाद में माताजी से मशवरा किया। माताजी ने कहा भाई हमारे पास अभी इतना वो नहीं है, लेकिन अगर तुझे चुनाव लड़ना है और तू इतनी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं, तू कोई प्रॉपर्टी एक सेल आउट कर दे, बेच दे और दे दे उनको पैसा। अभी फिलहाल 25 लाख रुपए दे दिए और 25 लाख रुपए जिस दिन तेरा पर्चा भरा जाएगा उसके बाद में दे दिए। मैंने ऐसे जो कि तू शब्द जिलाध्यक्ष सतीश कुमार जी को कहा कि आपको मैं 25 लाख रुपए अब दे दूंगा, जिसे मैंने इतना कहा था। इतना ही जिलाध्यक्ष जी कहने लगे अरे यार तुम फोन पे डायरेक्ट इस तरह की बात करते हो। मैंने कहा और कैसे करूं? मैंने कहा 25 रुपए कहूं कि हाँ 25 रुपए कह के बात कर लो। ये भी मेरे पास सबूत है मेरे मोबाइल में मौजूद। इधर उत्तर प्रदेश में कोविड के आज 16,006 नए केस आए। यूपी में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या अब 68,440 हो चुकी है। अब तक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन की बात की जाए तो 13,54,55,942 पहली डोज दी गई। वहीं 8,31,73,093 लोगों को दूसरी डोज भी दी गई है। कल प्रदेश में 24,91,529 डोज दिए गए थे। 6,69,636 लोगों को प्रिकॉशनर के तौर पर डोज लगाई गई। 15 से 18 साल के बीच आने वाले 43,55,278 बच्चों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। बीएसपी के राष्ट्रीय सचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कू पर ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो वायरल करके
अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये आपको बता दें। उन्होंने लिखा है, अपने पुराने वक्तव्य याद कीजिए। समाज को बांटने वाली बीजेपी और अपराधियों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी में अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इस पार्टी में जाने के बाद? समाजवादी पार्टी को गाली देने वाले आज खुद समाजवादी की गोद में जाकर बैठ गए हैं। सतीश चंद्र मिश्र ने एक पुराना वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और इस वीडियो में वो एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन इसी वीडियो को आधार बनाकर सतीश चंद्र मिश्र ने अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरोप लगाया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर दुराचार, बलात्कार, छेड़खानी, अश्लील हरकतों की शिकार हो रही है। बहन बेटियों का स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बाजार जाना हर जगह दूभर हो गया है। लेकिन गुंडे, माफिया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली ये सपा सरकार आज महिलाओं के इस इधर देश की राजधानी में धमाका करने की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। आईईडी बॉम्ब बरामद किया गया था गाजीपुर में और इस बॉम्ब को बम स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज कर दिया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में बम धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया गया। लावारिस बैग की सूचना मिली थी और उस बैग की जब पड़ताल की गई तो उसके अंदर आईईडी बॉम्ब मिला जो 2-3 किलो का था। इस बॉम्ब को एनएसजी जांच के दायरे में इस चीज को ले चुकी है। एनएसजी इसकी जांच कर रही है। डिफ्यूज करने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में बॉम्ब को डालकर उसे डिफ्यूज किया गया। गाजीपुर फल और फूल मंडी में मिला जो बम था उसको डिस्पोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं धुआं इस बात को बयां कर रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही उस बम को डिफ्यूज किया गया और उसके लिए एक पहले बड़ा गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे के अंदर उस बम को दफनाया गया और उसके बाद उसे कुछ ही मिनटों बाद उसको डिस्पोज किया गया और जब उसे डिस्पोज किया गया तो बम यहाँ फटा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां तक आपको नजर जा रही होगी वहां तक धुआं ही धुआं है। दूसरी ओर वो जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर इस बम को डिस्पोज किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जालियों के पीछे से जो आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी, यहीं पर उस बम को डिस्पोज किया गया था और यहीं पर से अभी एक धमाके के साथ उस बम को डिस्पोज कर दिया गया है। गनीमत ये रही कि समय रहते दिल्ली पुलिस को सूचना मिल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, एनएसजी, उनके साथ ही बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचे थे और इस पूरे बैग को लेकर एक कंटेनर में डालकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। उस गड्ढे में उस बम को दफनाया गया और उसके बाद उसको डिस्पोज किया गया। कैमरा पर्सन सनी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।